जवाब दीजिए आशीष। आशा जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आशा जी, आप खुद एक महिला हैं, इसलिए आप मेरी बात को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। आप मेरा अगर नाम देखेंगे तो मेरा नाम है डॉक्टर आशीष हांडा। तो मैं एक डॉक्टर भी हूं, इसलिए मैं यहाँ पे डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिप्रेजेंट करने का प्रयास करना चाहूंगा। आप ये समझिएगा आशा जी कि ये बात बिल्कुल सही है कि रेप सिर्फ बंगाल में, सिर्फ महाराष्ट्र में या सिर्फ कहीं और नहीं हो रहे, लेकिन मुद्दा यहाँ पे क्या है? मुद्दा यहाँ पे क्या हमें पॉलिटिकली इसको हाईलाइट करके अपना पल्ला झाड़ना है कि तेरी कमीज मेरे से ज्यादा सफेद कैसे या मेरी तेरे से कम सफेद कैसे? पॉलिटिसाइज इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सवाल सिर्फ एक निर्मम हत्या का, बलात्कार का, मानवता के हत्या का नहीं है। सवाल यहाँ पे सरकार का उसको ढांकने का प्रयास करने का है। यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि गलती हुई। मैं कहता हूं ये गलती नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है जिसका धीरे धीरे पर्दा बाय पर्दा अपने आप बाय परत खुलेगा। आप समझिएगा कि जब एक लेमैन भी ये कह सकता है कि हॉस्पिटल में क्या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इस तरह का क्राइम होता है तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसकी रिपोर्ट करती है एफआईआर में। यहां पे इन्होंने नहीं किया। इन्होंने माँ बाप को फोन किया, अननेचुरल डेथ कहा, पहले तबीयत ठीक नहीं है, फिर कह दिया सुसाइड है। अब तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई है कि आखिर सुसाइड किसने और क्यों कहा और किसके कहने पे कहा। यानी लीपा पोती का क्लियर प्रयास किया गया। इसके बाद आप समझिएगा कि माँ बाप को 3 घंटे तक अपनी बिटिया का शव नहीं देखने दिया गया। क्या सबूत मिटाने के अलावा उस समय कुछ और कर रहे थे ये मैनेजमेंट के लोग? इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद माँ बाप को शव देने के 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद एग्जैक्टली एफआईआर हुई। इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद क्रीमेशन उसका जिस जल्दबाजी में किया गया, मीडिया में है, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद 50 मीटर की दूरी पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। उस एविडेंस को मिटाने के प्रयास में वो क्यों अर्जेंसी थी वो कंस्ट्रक्शन करने की, उसका कोई जवाब नहीं है। उस प्रिंसिपल से क्यों कोई भी पूछताछ नहीं की पुलिस ने, इसका कोई जवाब नहीं है। जो प्रिंसिपल 2 बार हटाए जाने के बाद भी प्रिंसिपल रूम पे ताला मार देता है और अपने पद को छोड़ता नहीं, वो अचानक से एकदम से वो छोड़ने को तैयार क्यों हो जाता है, इसका कोई जवाब नहीं। उस प्रिंसिपल को डिमोट किया गया या प्रमोट किया गया, उसको इनाम दिया गया क्या कि तेरे रहते ये सब हुआ, इसको क्यों प्रमोट करके इससे भी बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया कि हाई कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि और इसके साथ एक सवाल को और जोड़िएगा जिसमें अधिवक्ता जो संदीप मिश्रा हैं वो कह रहे थे कि जो डीआईजी लगाए गए थे वो भी अक्यूज्ड थे। इस पर भी जवाब दीजिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आशा जी, मैंने तो अभी सवाल आधे ही दागे हैं, अभी आधे सवाल और जवाब ले लेते हैं ना आशीष। हमारे सुमित जी जवाब दीजिएगा। संदीप कुमार जी मैं आपके पास आ रही हूँ अभी। एक का भी जवाब नहीं होगा। ठीक है सुमित जी जवाब दीजिए। डॉक्टर हूँ तो इन्होंने डॉक्टर वाली बात तो कोई रखी नहीं कि 2022 मैंने तो रखनी है ना। आप पर्सनल हस्तक्षेप मत करिए। पहले मैं इंसान हूँ, पहले इंसानियत की बात का जवाब दे दीजिए। बात तो तब में आएगी जब मैं अभी तो जब डॉक्टर की बात आएगी तो फिर आशीष जी से सवाल डॉक्टर के लिए सेमिनल फ्लूइड आप और मैं इजेक्ट कर सकते हैं तो आपको पसीने पसीने हो जाएंगे, आप भी बहू बेटी वाले होंगे, आपको शर्म आएगी। आज आप उस टीएमसी को डिफेंड कर रहे हैं, आप खुद घर आशीष जी जवाब ले लीजिए। मेरे बीच में आप नहीं मिला पाएंगे अगर मैंने डॉक्टरी वाले सवाल आपसे पूछने शुरू कर दिए। तो डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे, 7,000 लोगों की फौज वहां पे ले जाएंगे गुंडों की। आप वहां पे महिला डॉक्टर को कहेंगे अगर तुम प्रोटेस्ट करेंगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो इसके साथ हुआ था। शर्म नहीं आती आपको? इस तरह से नहीं चलेगा सुमित जी, आप टू द पॉइंट आंसर नहीं दे रहे हैं। आप इधर की उधर, उधर की इधर घुमाए जा रहे हैं बात। ये सवाल सरकार को भी है, लेकिन देरी का जिम्मेदार कौन है? पर्याप्त समय में तरह से नहीं चलेगा, डिरेल नहीं करना है आपको मुद्दे ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ठीक है बकवास शुरू कर दी तुमने। कभी मणिपुर पे आ गए, आशीष जी इस तरह से नहीं, मर्यादित तरीके से बात कीजिएगा।
चीफ मिनिस्टर तुम्हारी ममता बनर्जी है, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी है, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उसके ऊपर जवाब नहीं दोगे? तुम किसके प्रवक्ता हो? टीएमसी के प्रवक्ता हो। टीएमसी क्या कर रही है उसकी जवाबदारी तुम्हारी बनती है, उसके ऊपर बात करो, भागना बंद करो इन बातों के पीछे। ये बताओ कि क्यों तुमने उस प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं किया? ये बताओ क्यों तुम्हारे पुलिस कमिश्नर ने 60,000 मॉब को वहां जाके डिस्ट्रॉय करके दिया? ये बताओ कि तुमने क्लियर कट संदीप जी होमिसाइड ठीक है, हो गया, सुसाइड कैसे कहा? हो गया। बताओ। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के अलावा एक सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट। संदीप जी, ये संदीप जी के सामने ले आइए। संदीप, क्योंकि सरकार आशा जी हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि कानून बनाना एक अलग चीज है और उस कानून को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना एक अलग चीज है। और यहाँ पे जब लॉ एंड ऑर्डर है, होम मिनिस्ट्री खुद ममता जी के हाथ में है, हेल्थ मिनिस्ट्री खुद ममता जी के हाथ में है, चीफ मिनिस्टर खुद ममता जी हैं, इकलौती महिला चीफ मिनिस्टर हैं पूरे देश की। तो उनको तो एक नजीर सेट करनी चाहिए कि देखिएगा महिलाओं की सुरक्षा और उद्धार कैसे किया जाता है, आइए मैं तुमको सिखाती हूं। लेकिन हमने संदेश खाली में भी देखा, हमने यहां पे भी देखा, मालूम नहीं क्या पॉलिटिकल मजबूरियां हैं उनकी कि वो हमेशा अपराधियों का संरक्षण करते हुए ही पाई जाती है। शी इज ऑलवेज फाउंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द टेबल। दिक्कत यहाँ पे ये है, अब हम कानून को ही बना दें जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कानून बनना चाहिए, कानून बनेगा, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अगर सारे साक्ष्य ही मिटा दिए जाएंगे, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि अगर सारे साक्ष्य को हटा दिया जाएगा, सबूत मिटा दिए जाएंगे, तो कानून क्या करेगा? ये समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चीज हुई होगी गलती, तभी आज सीबीआई ने एक्शन लिया है। और अच्छी बात है, 7,000 लोग 4 बच्चियों के संग में रेप हुआ है, में ट्रकों में बैठ के एक जगह एक समय पहुंच जाएंगे, ये सुनियोजित क्राइम है। केंद्र में महिलाओं के प्रति कब कानून बनाएंगे? ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ काम है, ये गलती नहीं है। अभी आगे जब परतें खुलेंगी ना, महिलाओं के प्रति कानून कब बनेगा? ट्रांसप्लांटेशन है या 2022 का हुआ मेडिकल एसोसिएशन है, लिखित में दिया है, खुलने वाले हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आप ये समझ के देखिएगा कि जब आप एक कॉन्स्पिरेसी को गलती कहते हैं, आप सोच के बताइएगा, जब पोस्टमार्टम की बात करते हैं ना, तो डॉक्टरों ने क्या बताया? 151 ग्राम ऑफ सेमिनल फ्लूइड उस बिटिया के शरीर से। तो आप आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि वो गैंग रेप था। थोड़ी सी मेडिसिन पढ़ लीजिए, डॉक्टरों से पूछ लीजिए कि क्या एक व्यक्ति 151 ग्राम ऑफ सेमिनल फ्लूइड इंजेक्ट कर सकता है? पॉसिबल है क्या? आप कमाल बात करते हैं, आप हर स्टेप पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। सीएम आप बता रहे हैं कि बच नहीं सकते, सब कुछ आपको ही जवाब देना है। दोनों से एक सवाल है, क्यों बचा रहे हैं? आशीष जी, आप बताइए। आशीष जी एक सवाल आपसे है। सुमित जी भी आपसे सवाल कर रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उस पर नकेल कसने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है? क्योंकि दावा बहुत बड़ा है सरकार की तरफ से रखा गया कि किस तरह से महिलाओं के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रहा। देखिएगा आशा जी, इसमें बहुत क्लैरिटी से मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार क्या कर सकती है। केंद्रीय सरकार सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो महिला को एजुकेशन देने का काम कर सकती है। क्या मोदी सरकार ने वो नहीं? सबसे हमारी पिछड़ी हुई महिला वर्ग कौन है? मुस्लिम समाज की। क्या 370 हटा के उनका उद्धार नहीं किया गया? क्या ट्रिपल तलाक हटा के वो नहीं किया गया? यानी हर जगह उनको, अब यूसीसी लाने की भी अगर मोदी जी बात कर रहे हैं तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को क्या उद्धार करके, सशक्तिकरण करके आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया? करोड़पति महिला स्कीम से क्या महिलाओं को आगे लाने का प्रयास नहीं किया गया? लेकिन हर जगह महिलाओं के महिला अपराध पर नकेल किस तरह से कसी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। आशीष जी एक मिनट, केंद्र का विषय नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय। आशीष हांडा जी कह रहे हैं कि यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की जरूरत है, सशक्त करने की जरूरत है। 15 सवाल पहले यहाँ पर सवाल ये बनता है कि महिला के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसको लेकर किस तरह से काम हो रहा है। सवाल का जवाब नहीं दिया, सीबीआई वहां पे गई नहीं। आप एक भी सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब। वो मेरी बिटिया को आपने सुसाइड किया कैसे करा? 7,000 लोगों का मॉब वहां कैसे पहुंचा? कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या थी? पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को आपने डिमोट किया कि प्रमोट किया?
एक हांडा भी जी, सवाल का कार्रवाई जवाब होगी, आप ले सीबीआई लीजिए, काम एक करेगी, भी ये सवाल भी का करेगी, हमें जवाब सीबीआई पे आप भरोसा है। सिविल कब तक सर्वेंट करेगी? ऐसे एक बात व्यक्ति बताइए, को बना मणिपुर देते के हैं हमारे कब जो तक पहले करेगी? ही 4 एक बार वक्त अपनी नहीं 4 बोलते हैं। बीवियों के साथ अत्याचार कर चुका है, उसको आप सिविल सर्वेंट बना देते अरे हैं। आप महिलाओं के लिए कब कानून बनाएंगे? केंद्र में कब कानून बनेगा महिलाओं के प्रति? समझिएगा, आप कितनी जगह कानून पर कब भागेंगे? बनेगा? आप जो डॉक्टर महिलाओं प्रोटेस्ट के ऊपर पे हो बैठे रहे हैं, अत्याचार आपको पर कानून डराते कब हैं, बनेगा? धमकाते सुमित जी, हैं, उनको रेप की धमकी देते हैं, आपको संदीप शर्म जी, मैं नहीं आपके पास आ आती रही है? दोनों के और पास फिर 1 सेकंड का टाइम आप दीजिएगा बचाने आ प्लीज। जाते आशीष हैं जी, पार्टी के लोग। आशीष जी सुनिए, अरे आप किस उसके मंगल बाद पर आपका बात कर रहे सवाल हैं? होगा, आप लेकिन के पहले प्रवक्ता हो पश्चिम ना। बंगाल के नहीं, अंदर जो दीदी हुआ क्या इसका करेंगे? जवाब ऐसे दीजिएगा। आप एक मिनट, सरकार आशीष जी इंटरप्ट ना करें प्लीज। ममता दीदी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा तो रिजाइन करो। आशीष जाओ, जी, साहब, तब आप जिस दिन रिजाइन मणिपुर मांगिएगा। में डिबेट होगी ना, मणिपुर उस में दिन रिजाइन करा मणिपुर पे लीजिए। बात कर लेंगे। चाहिए मणिपुर में चाहिए किसी ने रिजाइन पर्दा नहीं कराइए। डाला, अपने आप सीएम पे लोग रिजाइन तो पर्दा कराइए। डालने का काम मणिपुर कर में रहे रिजाइन हैं, कराइए। जानबूझ के मणिपुर में रिजाइन करा कर रहे रहे हैं, और उसके बाद आप ऐसी बात रिजाइन कर रहे मांगने आ हैं। गए। आप बताइए ना, रिजाइन इसके जब बाद दे ममता दें। दीदी मणिपुर खुद में महिला म्युनिसिपल है, हो ना। महिला चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटक उनकी क्या जिम्मेवारी कर्नाटक बनती में है? 3000 जब वो बेटियों हेल्थ में होता है, मिनिस्टर उसमें है, इस्तीफा तो दिया क्यों उसने। उनके रहते हुए सांसद आरजी प्रचार हॉस्पिटल करने गए थे। में इतनी वो अनियमितता हो बेटियां रही तो है? दिखाई नहीं अब पड़ती उन्हें हैं। याद आ रहा है कि वो बेटियां प्रिंसिपल के अरे ऊपर केस प्रोपेगेंडा कर आप दें, लोगों का चल और रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट उनके ऊपर चुनाव केस को कर रहा है। प्रभावित करने इतने के साल लिए तक देश सो के रहे अंदर थे, हमें मालूम जब है, आप उनको संरक्षण देश दे में रहे थे। प्रभावित करने होम का मिनिस्टर आपको कौन है? संदीप इसमें तो अभी मिश्रा जी। लॉ एंड ऑर्डर किसके वो हाथ करिए, में है? पर चीफ न्याय मिनिस्टर मिलेगा। कौन है? मिश्रा जी। बेटी को कितने न्याय पल्ले मिलेगा। झाड़ोगे यार? कहीं उस बेटी को न्याय मिश्रा जी मिलेगा को न्याय सीबीआई के मिलेगा। द्वारा। अपनी बहू बेटी से ठीक भी है, हो गया। आपको नजरें मिलानी हो है। गया, हो गया। कैसे मिलाओगे ठीक है। नजरें? आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी कब से वेट कर रहे हैं, जल्दी से 2 शब्दों में जवाब दीजिएगा हांडा जी, क्योंकि नहीं, एज अ डॉक्टर आप जवाब दीजिएगा इस पर। मैं एज ए डॉक्टर आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि यहाँ पे 2 टेस्ट कराए गए हैं कोर्ट की परमिशन से। पहले तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसकी ब्रेन मैपिंग की तरह होता है, जो सिर्फ ये जानने का प्रयास करता है कि इसके बस में क्या है, ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता। और दूसरा जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, वो एक तरह से आप ही समझिएगा लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है, जहां पे वो ये असेस करते हैं कि जो ये बयान दे रहा है, जिस तरह से ये बयान दे रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितनी बात बता रहा है, कितनी बात छुपा रहा है, जिससे कि ये असेस हो पाए कि इसकी बात कितनी रिलायबल है। ठीक है, क्यों हो गया? अरे लेकिन वो तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी भी घर के अंदर बहु बेटियां हैं, इसलिए मैं रिजाइन करता हूं, लेकिन उसके बाद वो छुट्टी पर चले जाते हैं, फिर उनको प्रमोशन मिल जाता है। एकदम झूठी बात है। 2 बार उसके पूरी बाद कीजिए, किया गया कि आपको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। आशा जी ध्यान से समझिएगा, हर स्टेट अपने स्टेट के कानून बनाती है और उनको फॉलो करती है। पश्चिम बंगाल में बहुत धन्यवाद आशीष जी जुड़ने के लिए, संदीप मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद, सुमित जी आपका भी धन्यवाद, संदीप कुमार जी आपका भी धन्यवाद।